नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनी सॉल्यूशन। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे इंडेक्स के बारे में जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स के बारे में। तो ग्रो म्यूचुअल फंड लेकर आ रहा है इस इंडेक्स फंड को, जिसका नाम है ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड, जो कि ओपन हो रहा है। यहां पर जो सब्सक्रिप्शन इसका ओपन हो जाएगा 2 मई 2024 से और 16 मई 2024 तक है ना, हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इधर कर सकते हैं। इस दोस्तों जो इंडेक्स के बारे में यहां पर है ना दोस्तों, आप सभी लोगों के जो डाउट्स हैं, जो आपके क्वेश्चन थे, उनको मैंने इकट्ठा किया और यहां पर दोस्तों जो ग्रो म्यूचुअल फंड की दोस्तों जो ट्रेनर है, जो टीम से हम बात करेंगे और आपके जितने भी डाउट है ना, हम यहां पर है ना भैया एक एक करके बारीकी से क्लियर करेंगे। तो यहां पर चले दोस्तों, मैं है ना आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं और भैया मिलकर सीखते हैं। तो मैडम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। नम्रता मैडम हमारे साथ हैं, जो कि ग्रो म्यूचुअल फंड है उसके ट्रेनर हैं, जो हमें इंडेक्स और इस फंड के बारे में पूरी डिटेल में बताएंगे। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको जो इतना टाइम देने के लिए हमारे चैनल के लिए। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। मैडम, जब हम इस इंडेक्स फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत सारे सवाल आते हैं। तो पर्टिकुलर जो कुछ सवाल थे, जो बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर नहीं है, जो जैसे मेरे कमेंट में भी आए हैं, ताकि उनको एक आइडिया हो जाए कि एग्जैक्टली किस तरह का ये फंड का थीम रहने वाला। ओके, तो सबसे पहले निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स के बारे में बात करते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। तो ये इंडेक्स बेसिकली ऐसी कंपनी से बनता है जो हमारी डे टू डे लाइव्स के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बेसिकली ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके प्रोडक्ट्स या जिनके सर्विसेज हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, जो बहुत ज़रूरी होती हैं हमारे लिए, उन कंपनीज से जो है ये इंडेक्स बनता है। तो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स का जो एम है वो यही है कि ऐसे स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को ट्रैक करे जो ब्रॉडली रिप्रेजेंटेड बाय नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम विद इन द बेसिक इंडस्ट्रीज। तो ये बेसिक इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर सर्विसेज, टेक्सटाइल्स, सर्विसेज, टेलीकॉम, ये सारी हमारी बेसिक इंडस्ट्रीज क्लासिफिकेशन में आती हैं। तो अगर हम एग्जैक्ट इसके निटिग्रिटीज में जाएं, तो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स जो है नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर थीम को ट्रैक करता है विद इन द बेसिक इंडस्ट्रीज बाय सिलेक्टिंग 30 लार्जेस्ट स्टॉक्स। जो इस सेक्टर के होते हैं उनके 30 लार्जेस्ट स्टॉक्स को पिक करता है फ्रॉम से कंज्यूमर गुड्स, टेलीकॉम, इन सारे इंडस्ट्रीज में से। और वो किस बेसिस पे सेलेक्ट किए जाते हैं? उनका जो 6 महीने का एवरेज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, व्हिच इज एज ऑफ द कट ऑफ डेट्स, जी। एज ऑफ जैन एंड या जुलाई एंड के बेसिस पे वो सिलेक्ट किए जाते हैं। और जो स्टॉक्स का वेटेज भी होता है वो भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर ही होता है। with weight of a stock in the index is capped at 10%, which means 10% से ज्यादा कोई भी एक स्टॉक नहीं रहता। मैडम, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसे इसके अंदर कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज है ना, वो इधर कवर होती है, और इसके जो कुछ जो टॉप के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके बारे में आप बताइएगा। श्योर। तो अगर हम इस इंडेक्स में देखें तो 7 इंडस्ट्रीज कवर होती हैं। एफएमसीजी, कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, टेक्सटाइल्स और फिर मीडिया एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन। तो ये जो चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट विल एग्जैक्टली गिव यू द ब्रेकडाउन ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज, और आपको इस चार्ट में दिख रहा है। तो अगर हम एक एक करके बात करें तो एफएमसीजी इज नथिंग बट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, राइट? एवरीडे प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट? चाहे वो फूड, बेवरेजेस, हाउस होल्ड आइटम्स, उन सब के ऊपर वो कंपनीज होती हैं। कंज्यूमर सर्विसेज ऑन द अदर हैंड हो गया आपका बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया ऐसे प्रोडक्ट्स जो लंबे समय तक चलते हैं, राइट? जैसे अप्लायंसेस हो गए, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, तो वैसी कंपनीज। टेलीकम्युनिकेशन ऑफ कोर्स इज कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूड होता है? जैसे ट्रांसपोर्टेशन, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, लीगल सर्विसेज, ये सब सर्विसेज में आता है इंडस्ट्री में। एंड देन यू हैव टेक्सटाइल्स, राइट? टेक्सटाइल्स तो हमें पता ही है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक्स एंड टेक्सटाइल्स। तो ये 7 इंडस्ट्रीज से जो है ये इंडेक्स बनता है। अगर जैसे इन्वेस्टिंग के लिए अगर हम अभी सोच रहे हो, तो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स जो फंड है, उसको हमें अपने जो है ना पोर्टफोलियो के लिए या फिर इन्वेस्टिंग के लिए कंसिडर क्यों करना चाहिए? ओके, तो बेसिकली आपको जो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स क्यों कंसिडर करना चाहिए? तो आई वुड से फर्स्टली ये जो इंडेक्स है ये आपको इंडिया की टॉप 30 कंज्यूमर एक्सेस दे रहा है, राइट? विदाउट यू हैविंग टू ओके। वरी अबाउट स्टॉक। अगर हम सिर्फ 11 जी। मार्केट करेक्शंस देखें, राइट? सो वी लुक एट 11 डिफरेंट इंस्टेंसेस ऑफ मार्केट करेक्शन। तो जो नॉन साइक्लिकल इंडेक्स है,
इसने निफ्टी 50 को 9 बार आउट परफॉर्म किया है आउट ऑफ द 11 टाइम्स। क्वेश्चन ये है कि जो नॉन साइक्लिकल जो कंज्यूमर इंडेक्स है, और अगर हम निफ्टी 50 इंडेक्स को अगर कंपेयर करते हैं दोनों को, तो इन दोनों की परफॉर्मेंस कैसे है? अगर हम इसको डीपली समझना चाहे तो परफॉर्मेंस के बेसिस के ऊपर कैसा परफॉर्म किया है? श्योर, तो आई थिंक जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस ज़रूरी होती है हर निवेशक के लिए, और परफॉर्मेंस अगर देखनी है तो नंबर्स देखने पड़ेंगे। तो अगर हम नंबर्स की बात करें तो अगर हम 1 ईयर सीएजीआर, 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, तो हम सारे टाइम फ्रेम्स में देख लेते हैं। तो जैसे आपको टेबल में दिख ही जाएगा, जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है, वो 1 साल के टाइम पीरियड में 30.8% ग्रो हुआ है, और जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, वो 1 साल के टाइम पीरियड में 20.74% ग्रो हुआ है। और अगर हम इसी को जी 15 साल के टाइम पीरियड में स्ट्रेच करें, तो जो नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है, वो ग्रो हुआ है अबाउट 17.66% एनुअली, और जो निफ्टी 50 इंडेक्स है, वो ग्रो हुआ है बाय 15.4% एनुअली। और ये ऑफ कोर्स 3 ईयर, 5 ईयर सीएजीआर में भी आपको सेम ट्रेंड दिखेगा। क्वेश्चन मैडम ये आ जाता है, अगर करंट मार्केट पे हम वैल्यूएशन को देखते हैं इस इंडेक्स की, तो उसके अंदर है ना, इन्वेस्टर को इसको किस किस तरह से देखना चाहिए? ओके, तो देखिए, अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें, तो एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है वैल्यूएशन, या बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, वो है पीई रेशियो। अगर हम एक पी इज नथिंग बट प्राइस टू अर्निंग रेशियो, राइट? तो पी ऑफ अ स्टॉक कैसे जी कैलकुलेट किया जाता है? आप स्टॉक प्राइस लेंगे और आप उसको डिवाइड करेंगे विद कंपनी अर्निंग्स पर शेयर, और आपको पी रेशियो मिल जाएगा, राइट? तो पी रेशियो टेल्स यू कि एक इन्वेस्टर हाउ मच इज ही विलिंग टू पे फॉर एवरी यूनिट ऑफ करंट अर्निंग्स, राइट? तो और अगर पी बिल्कुल। रेशियो कम है, इसका मतलब ये है कि कंपनी इज अंडर वैल्यूड। तो अगर हम हम्म इंडेक्स का अभी का पी देखें और उसको इसके हिस्टोरिकल एवरेज पी के साथ कंपेयर करें, व्हिच मींस 5 ईयर एवरेज पी और 10 ईयर एवरेज पी, तो यू कैन सी कि एट दिस पॉइंट, राइट, ये जो इसका करंट पी है, वो इन्वेस्टेबल दिख रहा है रिलेटिवली। मैडम, अगर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो जो ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल जो कंज्यूमर इंडेक्स फंड में है, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर हम देखते हैं, तो अभी मेरे हिसाब से तो क्या आप सही समय है इन्वेस्टिंग अगर हमें स्टार्ट करना चाहिए तो? ओके, हमने इंडेक्स की जी वैल्यूएशन तो ऑलरेडी डिस्कस कर ही ली है कि इंडेक्स इज एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन। आई थिंक एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो ये समझना चाहिए कि इंडिया की मिडिल क्लास इनकम बढ़ रही है, राइट? मिडिल क्लास लोग जो है, उनकी इनकम बढ़ रही है, और अगर मिडिल क्लास लोगों की इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ता है, राइट? तो बेसिकली बिल्कुल। जब कंजम्पशन बढ़ता है, तो उसकी वजह से इन सेक्टर्स या इन कंपनीज में भी आप ग्रोथ देख सकते हैं, और बिजनेसेस जो हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मूव हो रहे हैं। अगर मैडम हम सभी पॉइंट्स को अगर हम कंसीडर करते हैं, सभी को कोलैब करते हैं, और ओवरऑल अगर हम देखते हैं, जो ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल जो कंज्यूमर इंडेक्स जो फंड है, उसकी है ना, एक्चुअली क्या क्या फीचर्स है, विशेषता क्या क्या है लोगों को? ओके, तो बेसिकली अगर हम इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव समझे, राइट, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव हमें एग्जैक्टली बताता है कि ये फंड क्या करने वाला है, राइट? तो इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यही है कि जो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स है, ये फंड उस इंडेक्स को ट्रैक करेगा, विच मीन्स निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स हैं, जिस भी वेटेज में है, इस फंड में भी वही सेम स्टॉक्स रहेंगे इन द एग्जैक्ट सेम वेटेज। द डिफरेंस विल बी इन टर्म्स ऑफ ट्रैकिंग एरर ओनली, राइट? सो विच मीन्स ये फंड आपको गारंटी या अश्योरेंसेस नहीं दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा, लेकिन स्ट्रैटेजी सिंपल है कि ट्रैकिंग एरर जो है, उसको कम से कम करना है, एंड दैट्स पॉसिबल थ्रू रीबैलेंसिंग ऑफ द पोर्टफोलियो, राइट? तो वो हम कब करते हैं? या तो स्टॉक में जो है, इंडेक्स में जो है, अगर स्टॉक्स का वेटेज चेंज हो गया, तो हमारे फंड में भी वही रिफ्लेक्ट होगा। और अगर मान लीजिए हमारे फंड में जो है ज़्यादा कलेक्शंस आ रहे हैं या फिर ज़्यादा रिडेम्पशंस हो रहे हैं, तो थोड़ा रीबैलेंसिंग होगा, राइट? सो आई वुड से कि एक जो निवेशक है, उसको स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करना चाहिए टू इन्वेस्ट इन दिस फंड। बेसिकली मैडम, जो जो क्वेश्चन हमने पिक किए थे, जो जो कमेंट सेक्शन में आए थे, उनका होपफुल है ना आपकी तरफ से जवाब है, जो मेरे हिसाब से सब आ चुके हैं, और जो लोगों के शायद जो वीडियो में पहले पूछे गए थे, उनको भी जवाब इधर मिल चुका है। तो आप लोग, आपका मैडम, नम्रता मैडम, दोबारा से आपका बहुत बहुत थैंक यू।
आपने जो आए और जो ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल जो कंज्यूमर इंडेक्स फंड है, इसके बारे में आपने डिटेल में डिस्कस किया। दोस्तों फाइनली आप लोगों के इधर जो पूरे डाउट है वो क्लियर हो चुके होंगे ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड के बारे में। इसका लिंक है ना, और भी जो डिटेल्स है आप दोस्तों इधर नेट पर भी पढ़ सकते हैं। इसका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, उधर भी जाकर है ना जो इसके बारे में आप जो डिटेल्स है वो है ना बेसिकली दोस्तों जो पूरी बारीकी से इधर रीड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। इस फंड के बारे में आपको कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.